ब्लेस्ड फैमिली सीरीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा सलाम कबूल कीजिए। आज इस सिलसिले का चौथा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आज हम फिर से मिलकर सीखेंगे बाबा आदम और अम्मा हवा, जो एक बाबरकत खानदान था, उनकी ज़िंदगी के अंदर क्या नाफरमानी हुई और वो नाफरमानी कैसे हुई, उस नाफरमानी के उनकी ज़िंदगी पर क्या असरात हुए और इसकी उनको क्या सज़ा मिली। तो चलिए एक एक करके इन सवालात पर गौर करते हैं। पहला सवाल कि बाबा आदम और अम्मा हवा ने क्या नाफरमानी की। इससे बेशतर कि हम इस सवाल का जवाब तलाश करें, हम इस बात को देख लेते हैं कि बाबा आदम और अम्मा हवा बाग अदन में, जो खुदा ने एक बहुत खूबसूरत बाग लगाया था, उसमें रहते थे और एक बाबरकत और कामिल और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते थे। खुदा ने उनको एक वार्निंग भी दी थी और वो वार्निंग ये थी कि आप बाग के हर दरख्त का फल खा सकते हैं, लेकिन एक दरख्त जिसका नाम नेकोबद की पहचान का दरख्त है, उसका फल आपने कभी नहीं खाना। जिस दिन आपने वो फल खा लिया, आप उसी दिन मर जाएंगे। इसका जिक्र हमें पैदाइश की किताब उसके दूसरे बाब की 17वीं आयत में मिलता है। लेकिन क्या हुआ, उनसे नाफरमानी हुई। और ये नाफरमानी कैसे हुई, ये भी बहुत ज़्यादा एक दिलचस्प बात होगी। इसके बारे में जानना आपके लिए दिलचस्प होगा। ये नाफरमानी ऐसे हुई कि खुदा का एक दुश्मन था, इब्लीस उसका नाम है, और वो खुदा की बनाई हुई इस तख्लीक के कायनात को, खुदा के बनाए हुए इंसान को और इंसान के लिए खुदा के मंसूबे को अच्छा नहीं समझता था। इससे वो बहुत खार खाता था और वो चाहता था कि इस सब को तबाह बर्बाद कर दे। अब उसने एक प्लान बनाया। उसने प्लान अपना जो बनाया था उसको इस तरह से पूरा किया कि उसने अम्मा हवा के साथ बातचीत करना शुरू की। अम्मा हवा जो उसकी आवाज़ नहीं पहचानती थी, वो नहीं समझ सकी कि ये मेरे दुश्मन की आवाज़ है। अब शैतान ने, इब्लीस ने अम्मा हवा के ज़हन के अंदर खुदा के खिलाफ शक पैदा किया, खुदा की मोहब्बत के खिलाफ, उसके कलाम के खिलाफ और उसकी उन तमाम बरकतों वाली ज़िंदगी के खिलाफ शक पैदा किया। और अम्मा हवा उसके बहकावे में आ गई और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस दरख्त के फल में से लिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो दरख्त, उसका फल खाने में अच्छा है, देखने में खुशनुमा है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है। तो उन्होंने वो फल खुद भी खाया और अपने शौहर बाबा आदम को भी दिया। और जैसे ही उन्होंने ये फल खाया, एकदम से ड्रामेटिकली एक चेंज आ गया उनकी ज़िंदगी के अंदर। और वो चेंज क्या था, वो एक बहुत खौफनाक, ख़तरनाक एक तब्दीली थी जिसका असर बहुत बुरा हुआ। इस नाफरमानी का होना कि ये किस तरह से हुई, इसका जिक्र हमें पैदाइश की किताब उसके तीसरे बाब की 6ठी आयत में मिलता है। अब उनकी ज़िंदगी पर क्या असरात हुए, इन बातों को देखते हैं, इस सवाल पर भी गौर करते हैं। सबसे पहले उनकी ज़िंदगी पर जो असर हुआ वो रूहानी असर था। वो रूहानी मौत मर गए, क्योंकि खुदा ने उनको पहले से ही बता दिया था कि जिस दिन आप इस फल को खाओगे आप मर जाओगे। वो खुदा की मोहब्बत से जुदा हो गए। खुदा चूँकि रूह है और बाबा आदम और अम्मा हवा भी उस वक्त कामिल तौर पर, हर लिहाज से कामिल थे, रूहानी तौर पर भी कामिल थे, और खुदा और उनकी रूह बिल्कुल इस तरह से हम आहंग होती थी। लेकिन गुनाह के बाद, नाफरमानी के बाद उनकी आपस में जुदाई हो गई। वो खुदा से जुदा हो गए, खुदा के और उनके ताल्लुकात ख़राब हो गए और वो खुदा से दूर हो गए और खुदा की हुजूरी उनके दरमियान से जाती रही। वो रूहानी तौर पर भी मर गए और फिर उनके लिए जिस्मानी मौत भी शुरू हो गई। इससे पहले किसी किस्म की मौत नहीं थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने गुनाह किया वो जिस्मानी तौर पर भी उन पे मौत लागू हो गई। फिर उनके ख़ानदानी ताल्लुकात ख़राब हो गए, उनका शौहर और बीवी का रिश्ता और इंसान का इंसान के तौर पर रिश्ता भी खराब हो गया। उनको जो इख्तियार खुदा ने दिया था वो भी जाता रहा।
اور اس کے ساتھ ہی ذہنی طور پر بھی ان کے درمیان میں مسائل شروع ہو گئے. وہ ڈرنے لگے، خدا سے ڈر کے چھپ گئے، اور پھر اسی طرح سے جذباتی طور پر بھی ان کے مسائل شروع ہو گئے. وہ ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، اور خدا سے اور ایک دوسرے سے بھی شرمانے لگے. معاشی طور پر بھی ان کے حالات کشیدہ ہو گئے. ان کے پہلے ان کے پاس سب کچھ کھانے کے لیے تھا جو ان کی ضرورت تھی، لیکن اس کے بعد خدا نے ان کو کہا کہ اب آپ اس جگہ پر اس خوبصورت گھر میں نہیں رہ سکیں گے، آپ کو یہاں سے جانا ہوگا، اور ان کو باغ عدن سے نکال دیا گیا. اب یہ خدا سے جدا ہونا یہ ایسا بڑا خوفناک اور خطرناک اثر تھا جو ان کی زندگی کے سارے پہلوؤں میں پھیل گیا، اور ہر طرح کی کاملیت جو ان کی زندگی کے ہر حصے میں موجود تھی وہ ناکاملیت میں آ گئی، وہ کمزوری میں آ گئی، وہ مسائل کا شکار ہو گئے، اور آج تک مسائل ہی چلتے آ رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ان کو سزا بھی ملی. اماں ہوا کو کہا گیا کہ تیری رغبت تیرے شوہر کے ساتھ ہوگی، تو درد کے ساتھ بچے پیدا کرے گی. پیدائش کی کتاب 3 باب اس کی 16ویں آیت میں ہمیں اس کا بیان ملتا ہے. اور پھر بابا آدم سے بھی کہا گیا، ان کو بھی سزا دی گئی. ان کو کہا گیا کہ تو پسینے کی کمائی کھائے گا، مشقت کی روٹی کھائے گا، اور زمین تیرے سبب سے لانتی ہوگی. یہ بہت بڑی سزا تھی. اور اس کے ساتھ ہی ان کو باغ عدن سے جب نکال دیا گیا تو وہ بہت پریشانی کی حالت میں آ گئے، وہ بہت زیادہ فکر مندی کی حالت میں آ گئے، اور نہیں جانتے تھے کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ہمیشہ کے لیے باغ عدن سے نکال دیے گئے، اب کبھی واپس نہیں جا سکیں گے؟ اور ان کا نکالا جانا اور ان کی یہ سزائیں اور ان کے اثرات کیا ہماری زندگی کے ساتھ بھی کچھ تعلق رکھتے ہیں؟ اس سب کو جاننے کے لیے جڑے رہیے اس چینل کے ساتھ، اور اگلی ایپیسوڈ میں ہم ان باتوں کو دیکھیں گے. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کر دیجیے، اور شیئر کیجیے، لائک کیجیے، تاکہ خدا کا کلام جو خاندان کے لیے ہے یہ بہت سارے خاندانوں تک پہنچ سکے اور خاندانوں کے اندر برکت کا باعث بنے.